भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश के भक्तवृंद, आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत के वंदना प्रार्थना के धारावाहिक सत्संग में। हम 8वें स्कंद श्रीमद् भागवत में 5वें अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु की क्षीर सागर में जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसका आज शुभारंभ करेंगे। प्रसंग ऐसा है कि इंद्र अपने हाथी के ऊपर चढ़ के बड़े वैभव के साथ शोभा यात्रा की तरह जा रहा था। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला निकालकर इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र को बहुत बड़ा सम्मान देने के लिए अपनी माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला को हाथी के सूंड में डाल दी और हाथी तो बेचारा जड़ था, उसने उस माला को अपने पैरों के नीचे रोंद दिया। माला का हुआ अपमान एक संत महात्मा के द्वारा दिए गए, इसको बोलते हैं निर्माल्य। निर्माल्य का मतलब भगवान को अर्पण किया हुआ चीज जो वापस आए वो प्रसाद है। इसका अनादर करने के कारण इंद्र श्रीहीन हो गया। इंद्र का वैभव और शक्ति सारी चली गई और असुरों को जब पता लगा तो इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया कि अब क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पे गए। ये क्षीर सागर है तो इसी भौतिक जगत में श्वेत द्वीप के नाम से, परंतु भगवान रहते हैं इसलिए वो दिव्य स्थान है, वो परम धाम है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि इस भौतिक जगत में भी गवर्नर हाउस होता है जिसमें गवर्नर रहता है, वो सामान्य घर जैसे नहीं माना जाता है। ऐसे भगवान इस भौतिक जगत में जहाँ रहते हैं श्वेत द्वीप में, उसके तट पे जाकर ब्रह्मा जी आदि देवताओं को लेके क्या करने लगे। 25वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तत्रा दृष्टा स्वरूपाय श्रुतः पूर्वाय वै प्रभो स्तुत्यम् अब्रूत दैवीभिः गीर्भिः तो अभितेन्द्रियः। इसका अर्थ है श्वेत द्वीप के तट पे ब्रह्मा जी ने परम पुरुष भगवान को जो प्रार्थनाएं की वो भगवान का दर्शन तो नहीं कर पाए, परंतु जो ब्रह्मा जी ने भगवान की महिमा स्वयं ने पहले सुनी थी, जो पहले सुना हुआ था और जो वेदों में वर्णित है, उसके ऊपर अपना मन केंद्रित करके और भगवान की प्रार्थनाएं की। इसका अर्थ है ये प्रमाणिक प्रार्थनाएं थी जो वेदों में वर्णित है और वो प्रार्थनाएं
साधु समाज में सम्मानित है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, मन को एकाग्र किया और उन्होंने जो पहले वेदों में जो प्रार्थनाएं प्रमाणिक है उनके द्वारा ही, कौन सी प्रार्थना है, ये है पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त नाम की प्रार्थना से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। श्री प्रभुपाद जी का यहाँ कुछ बातें लिखने का भाव ये है, भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना परंतु उनको साक्षात दर्शन नहीं हुआ। भगवान प्रार्थना सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं और उनके कार्य को भी सिद्ध करते हैं। इसमें मुख्य बात प्रभुपाद जी है, कहते हैं, लिखा है श्रुत पूर्वाय। इसका अर्थ है हम समझते हैं कि हम पहले कुछ सुन के और साक्षात देखकर अनुभव करते हैं, कभी साक्षात नहीं भी देखते हैं तो सुने हुए से, और वो सुना हुआ अगर वेदों का है तो वो सत्य है, उसको मानना चाहिए। वैसे विदर्भी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था। नारद आदि ऋषियों के द्वारा श्री कृष्ण की रूप की, गुण की, लीला की महिमा सुनी थी और अपना आजीवन उनको अर्पण कर दिया। तो इससे एक बात है कि भगवान को देखने से, भगवान के विषय में सुनने से, भगवान को हम वर्ण कर लें, अपने आप को समर्पण कर लें, तो भगवान निश्चित रूप से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका प्रति उत्तर और हमारे भगवत प्राप्ति के रास्ते की बाधाओं को मिटाकर उसको प्राप्ति में सहयोग करते हैं। लोग कहते हैं, कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें भगवान दिखा दो। ये जरूरी नहीं है कि भगवान को देखा है, पहले भगवान को स्वीकार तो करें फिर देखने की बात। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि भगवान को हम देखेंगे तो पहचान कैसे पाएंगे, उसको समझ कैसे पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी के ऊपर थे तो बहुत से मूर्ख दुर्योधन जैसे उसको बंदी बनाना चाहते थे। देखा तो सबने था लेकिन समझा तो कुछ 5 पांडव और 2-4-5 विदुर जैसे और महात्मा या भीष्म जैसे थे, और अन्य कोई भगवान श्री कृष्ण को सामने देखने के बाद भी समझ नहीं पाया था। तो ये मानव तो मूर्ख है, मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम अवजानंती, मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरा उपहास करते हैं, समझते हैं मैं सामान्य मानव हूं। तो भगवान को समझना है तो शास्त्र के माध्यम से समझना है। प्रभुपाद जी का ये प्रसिद्ध उदाहरण है, पिता का पता न लगाना है तो माता ही उसके लिए एकमात्र प्रमाण है। तो वेद हमारी माता है, जैसे भगवत गीता वेदों का सार है, वो हमारी माता है और वो हमारे को भगवान श्री कृष्ण है, इसका सीधा सा संदेश देती है। तो ब्रह्मा जी ने भी भगवान को देखा नहीं और ये श्वेत द्वीप के किनारे पे उनको, क्षीर सागर के किनारे पे उनको प्रार्थना की। अब ऐसी कोई प्रार्थना अपने मन घड़ित नहीं थी। दये विभीर गीर भी, इसका मतलब वेद में ऐसी प्रार्थनाओं को प्रसिद्ध रूप से माना गया है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमारे कृष्ण भावना में भी हम सब प्रकार के गीतों को मंदिर में गाने की अनुमति नहीं देते। जो किसी प्रमाणिक परंपरा के सिद्ध साधु के, ऋषि आचार्य के मुख के नहीं है, तो फिर उनका, जैसे लोग आज कोई भी सिनेमा का गाना भी गाते हैं मंदिरों में, ऐसे हमारे पास नहीं है। 2 मंत्र है वो तो प्रमाणिक है हमारे पास शास्त्र से, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो हमारे सारे पूर्वज आचार्यों ने प्रसिद्ध रूप से प्रमाणित किया है। ये तो 2 मंत्र निश्चित रूप से गाते हैं,
कभी कभार आवश्यकता के अनुसार नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर या लोचन दास ठाकुर के भी भजन गाते हैं, परंतु ये दो मंत्र तो ऐसे प्रमाणिक है, रोज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, भाग बन चुके हैं। तो अब ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। अब ब्रह्मा जी भगवान को देख नहीं रहे हैं, केवल भगवान जी की श्वेत दीप क्षीर सागर के तट पे प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान के अवतार के समय भूमि को साथ लेकर और ब्रह्मा आदि शंकर आदि देवताओं को ले गए थे, ऐसे आज अन्य देवताओं को साथ लेकर और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री ब्रह्मवाच अविकार्यम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम अप्रतर्क्यम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरं वरेण्यम। देववरम, देवताओं में सबसे महान, उत्तम, वरिष्ठ, सबके लिए वरण्य, और वरेण्यम है गीत गायत्री मंत्र का भाव। हम आपका वर्ण करते हैं, आपका शरण लेते हैं। नमामहे देव, हम सब आपको नमस्कार करते हैं, हे देवों में सर्वश्रेष्ठ और वरेण्यम। कैसे है भगवान? अविकार्यम, कोई जिसमें विकार नहीं है, जो सत्य स्वरूप है, जो अनंत है, जो आदि है सारी प्रकृति का, सारे जीवों का, सारी सृष्टि का। गुहाशयम का अर्थ है सबके हृदय में परमात्मा अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। निष्कलम का मतलब उसकी कला में कोई कमी नहीं आती है, वो सदा एक रस रहता है, उसकी शक्ति कभी कम नहीं होती। वो अप्रतर्कम, जिसका कोई तर्क नहीं, भौतिक तर्क उसके लिए कभी पहुंच नहीं सकता है। इसका अर्थ ये है कि वो अचिंत्य है, भौतिक तर्क से परे है। मन अग्रायन, जहां तर्क करते हैं मन से, मन जहां जाता है उससे पहले भगवान वहां पहले से उपस्थित रहते हैं। तो मन के तर्क के पहुंचने से भगवान वहां होते हैं, इसलिए मन अग्रायम, मन से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ है कि मन की गति से भी तीव्र चलते हैं। वचसा, हमारी वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। अनिरुक्त है, उसका निरूपण वाणी के द्वारा नहीं हो सकता है, वर्णन नहीं हो सकता है। नमामहे, हम सब देवता नमस्कार करते हैं। देववरम, उस परम पुरुष भगवान को, न जो कोई उसके समान है न उनसे महान है। और वरेण्यम, गायत्री मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। इसका हिंदी में बहुत स्पष्ट हिंदी में इसका श्रीधर स्वामी पढ़ने का सोच कर रहा था। हाँ जी, ये है हरे कृष्ण, पहुंच गए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ये है देववरम। आपको हम सभी नमस्कार करते हैं। वयम नमामि, अथवा हे देव, हाँ ये तो है अनुवाद, हम इसका पढ़ें पहले। हे भगवान, आप निर्विकार सत्य स्वरूप अनंत आदि पुरुष, सबों के हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले, अखंड, अखंड किसका अर्थ है?
निष्कलम एवं अतर्क्य हैं, कोई तर्क से आपको नहीं जाना सकते। जहां जहां मन जाता है वहां वहां पहले से ही आप विद्यमान रहते हैं। वाणी के द्वारा आपका निरूपण नहीं किया जा सकता। सभी देवताओं में श्रेष्ठ तथा सबों के द्वारा आश्रय रूप से आप वर्णीय हैं, ऐसे आपको हम लोग नमस्कार करते हैं। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ आपको हम सभी नमस्कार करते हैं। अथवा हे देव, आप सबों से श्रेष्ठ हैं, अतएव हम लोग नमस्कार करते हैं। श्रेष्ठत्व का कारण क्या है? कि आप सत्य स्वरूप हैं, क्योंकि आप में कोई भी विकार नहीं होता है, और क्योंकि आप अनंत और अनादि हैं। जिसका आदि और अंत होता है उसी में वृद्धि आदि का विकार होता है, परंतु आप तो अनादि हैं। साथ ही साथ आप सबों के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं, गुहास्थ। क्योंकि आप सभी उपाधियों से रहित हैं, वो भी इसलिए कि आप तर्क से परे हैं। निष्कलम अतर्कयम, आप उपाधियों से परे हैं। ये भी इसलिए कि जहां तक मन पहुंच पाता है वहां पहले से ही आप विद्यमान रहते हैं। श्रुति भी कहती है अनेजने अनेजदेकम मनसो जीवयो, ये ईशोपनिषद का श्लोक हम पढ़ेंगे। अर्थात परमात्मा नहीं चलते हैं किंतु मन से भी अधिक वेगवान है। पहले से सर्वत्र प्राप्त परमात्मा को चलने वाले देवगण उस परमात्मा को नहीं प्राप्त करते हैं। अपने से भिन्न सभी दौड़ने वालों से परमात्मा आगे निकल जाते हैं। परमात्मा वाणी का विषय है ही नहीं, अतः वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। श्रुति कहती है यदवाचा इत्यादि, अर्थात वाणी के द्वारा जिनका निरूपण नहीं किया जाता, अपितु परमात्मा के द्वारा वाणी बोलने का काम करती है। मन और वाणी का अविषय होने के कारण परमात्मा अतर्क्य है, अथवा इन सभी विशेषण में यथेष्ट हेतु मदभाव है। तो अब आइए चक्रवर्ती प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हे परम पुरुष भगवान, हे निर्विकार अनंत परम सत्य, आप सब अनादि हैं, सबके उद्गम हैं और सर्वत्र हैं। हर एक के हृदय में आप कण कण में, अणु परमाणु में विराजमान है। आपका कोई भौतिक गुण नहीं है, वास्तव में आप अचिंत्य हैं। मन आपको पकड़ नहीं सकता, शब्द आप तक पहुंच नहीं सकते। आप परम स्वामी हैं, इसलिए हम आप पूजने का आदर पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम अनंत को प्रणाम करते हैं, निर्विकारी को प्रणाम करते हैं, हम सत्य जो वास्तविक है उसको प्रणाम करते हैं, जो आदि कारण है उसको प्रणाम करते हैं, जो अचिंत्य है उसको प्रणाम करते हैं, जो सबके हृदय में विराजमान है उसको अंतर्यामी को प्रणाम करते हैं, जिसका कोई, जो निष्कल, जिसमें कोई कमी नहीं है, जो अचिंत्य है, जो मन और वाणी से परे है, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, जो सबके लिए पूजनीय है, उसको आप प्रणाम करते हैं। हे नाथ, हम आपका ध्यान करने में समर्थ नहीं है
और न ही आपकी महिमा गा सकते हैं। हम तो केवल आपको प्रणाम करके आदर से नमस्कार कर सकते हैं। मनोअग्रायनम का अर्थ है आप मन से पहले पहुंच जाते हैं। श्रुति में यह लिखा है, ये है ईशोपनिषद का 4था श्लोक। अनेजद एकम मनसो जव्यो नयन देवा आपनवन पूर्वम असर्ष तदधावतो अन्यान अतेति तिष्ठ तस्मिन् अपो मातृशव दधाति। भगवान निर्भय है, परम पुरुष है, मन से भी वेगवान है। इंद्रियां उस तक पहुंच ही नहीं सकती, सबसे आगे है, कोई उस तक पहुंच नहीं सकता है। जो भागने वाले हैं, जहां उनको पहुंचना है उससे पहले वहां पहुंच जाते हैं। वायुदेव जीवों के कार्यों को उन तक पहुंचाता है। भगवान का वर्णन शब्दों से नहीं किया जाता है। श्रुति कहती है वाचा नाभ्योदितम येन वाक् अभ्युद्यते। देखो, इसको परंपरा कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने यही श्लोक लिखे हैं, चक्रवर्ती पाद यही श्लोक लिख रहे हैं। भगवान का वर्णन वचनों से नहीं किया जा सकता, परंतु वचनों का अर्थ भी भगवान की कृपा से निकलता है। हमारा मन और हमारे वचन भौतिक हैं, और भगवान तो भौतिकता से परे है, तो उसको कैसे पहुंच सकते हैं? क्योंकि भगवान निर्विकारी है और संसार के तीनों गुणों की वजह से सब कुछ विकारित है। आप मन और इंद्रियों से परे हैं, मन और वचन से परे हैं, परंतु आप असत्य नहीं हैं, आप सत्यम है। आप ऐसे नहीं हैं, तो इसका मतलब भगवान कहते हैं क्या मैं कोई कपड़ा है या कोई बर्तन है, ऐसा हूं क्या? ना ना ना, आप ऐसे नहीं हैं, आप अनंत है। ये तो सब सीमित है। आप देश काल की सीमा से परे हैं। आप आदि हैं, इस सारी सृष्टि का आदि हैं, इसलिए कोई भी आपको समझ नहीं सकता। आप गुफा में जैसे कोई व्यक्ति हो जिसको ढूंढना मुश्किल है, ऐसे सबके हृदय में बैठे हुए, परंतु कोई नहीं आपको जान पा रहा है। आप अनंत है, क्योंकि आपके ऊपर कोई उपाधि नहीं है, निष्कलम, अथवा आपकी कोई नाप तोल नहीं हो सकती और आपका कोई विभाजन नहीं हो सकता। डिक्शनरी मेधनी कहती है कला का एक अर्थ है कितना लंबा चौड़ा है। आप अचिंत्य है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं परम पुरुष भगवान भौतिक सृष्टि का अंग और अंश नहीं है। भौतिक सब चीजें परिवर्तनशील है, उनमें विकार होता है। जैसे मिट्टी से मटका बना, मटका टूटा, फिर मिट्टी हो गया। तो ये सारी सृष्टि अस्थायी है और सदा नहीं रह सकती, परंतु परम पुरुष भगवान नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, और ऐसे जीव आत्मा भी उनके अंश होने के कारण सनातन है। ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भगवान सनातन, हम भी सनातन, परंतु दोनों में अंतर है। भगवान परम सनातन है, जबकि जीव जो है अणु सनातन है। वो विभू सनातन भगवान, जीव अणु सनातन। भगवद गीता में क्षेत्र क्षेत्र के चापि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत। सबके हृदय में जीवात्मा, वो एक बाल के अगर भाग के 10,000 भाग के 10,000 के जितना छोटा, उसके हृदय में परमात्मा कितना छोटा है। भगवान विभू है, सर्व व्यापक है, अनंत है, और जीव बेचारा सीमित है।
भगवान सब के आदि कारण है। जीव अनंत है परंतु भगवान एक है। कोई भगवान से महान नहीं, कोई भगवान के समान नहीं। इसलिए भगवान परम पूजनीय है। ऐसे हमको वेदों से वर्णन मिलता है। न तत्समश्चाधिकश्च दृश्यते, न कोई उनके समान है न कोई उनके से अधिक है। तो भगवान को न मन से और वचनों से वर्णित करना या पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान मन की गति से, तीव्र गति से चलते हैं, वेगवान है। और श्रुति में ईशोपनिषद में लिखा है, यह मंत्र पढ़ के आए, अनेजदेकम मनसो जवयो नयनद देवा आपनम पूर्वम अर्षत तदधावतो अन्याम अतेति तिष्ठ तस्मिन् अपो मातृश्वाब दधाति। भगवान अपने धाम में है, परंतु मन से भी तीव्र गति से सर्वत्र भागने वालों से पहले उपस्थित रहते हैं। बड़े बड़े महान देव भी उन तक पहुंच नहीं सकते। एक स्थान में रहते हुए भी वो वायु को, वर्षा को बस में रखते हैं, और वो सब महानों से महान है। इसलिए भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, और न ही भगवान किसी के अधीन है। भगवान सबके हृदय में है, गुहास्थ है। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि सभी भगवान हो गए। भगवत गीता में लिखा है कि भगवान सबके हृदय में है, परंतु सबको ज्ञान भी देता है और भूलने की शक्ति भी देता है। सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मत समर्थ ज्ञानम अपोहनम च। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान हृदय में है तो सब भगवान है और हम सब समान है। नहीं, हृदय है अयम आत्मा प्रतिष्ठा, श्रुति कहती है। और श्रीमद् भागवत में लिखा है सत्यम परम धीमहि, और वेद के मंत्र में लिखा है सत्यम ज्ञानम अनंतम निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम। भगवान परम है, अपने आप कुछ नहीं करते हैं, परंतु सारे काम उनकी शक्तियों के द्वारा होते रहते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि चाम तेषु अवस्थिता। मेरी ये अद्भुत शक्तियां सारा कार्य करती हैं और सब कुछ मुझके ऊपर स्थित, मेरे ऊपर स्थित है, परंतु मैं किसी में आसक्त नहीं हूँ, इसलिए मैं सबसे अलग अपने धाम में हूँ। ये काम कौन करता है? मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुना नेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सारा काम बड़ी सावधानी से करती है। समय के ऊपर चंद्रमा प्रकाश देता है, सूर्य का उदय होता है, ऋतुएं बदलती हैं, सब अपने समय से ठीक मेरी प्रकृति के निर्देश, मेरी प्रकृति के द्वारा मेरे निर्देश से होता रहता है। और चराचर जगत सब को उत्पन्न करने वाली मेरी प्रकृति है। परास्य शक्ति विविधै श्रूयते। भले भगवान शांत बैठे हों, परंतु उनके इशारे से सब काम हो जाता है। सब श्रुति मंत्र, अब जो ब्रह्मा जी यहां कह रहे हैं वो भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो ब्रह्मा जी ने एक श्लोक कहा है ना, इसमें सारे श्रुति या वेदों के मंत्र समाये हुए। और ब्रह्मा के अनुयायी जो ब्रह्म संप्रदाय में है, उनको परम पुरुष भगवान को ऐसे परंपरा से समझना चाहिए। हमें अपने पूर्वज आचार्यों के वचनों से भगवान के वर्णन को समझना चाहिए। और ऐसे पूर्वज 12 महाजन हैं, उनमें से एक तो स्वयंभू नारद शंभु। स्वयंभू है ब्रह्मा, नारद शंभु है शंकर, कुमार 4 कुमार कपिल देव मनु, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जनक भीष्म बलि महाराज,
वया शकी, सुखदेव गोस्वामी, वयम, ये जो कह रहे हैं धर्मराज स्वयं। तो प्रभुपाद लिखते हैं हम ब्रह्मा जी की संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, और ये ब्रह्मा जी से जो गुरु की परंपरा, शिष्यों की परंपरा आ रही है उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। ये देवता भी ब्रह्मा जी के वचनों का ही पालन कर रहे हैं और भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमको भी परंपरागत भगवान को समझना चाहिए। तो ये श्लोक सारे वैदिक मंत्रों का सार है। एक बार इसको और पढ़ लेते हैं, आप भी इसका उच्चारण करके आनंद लीजिए। श्री ब्रह्मावाच अविकार्यम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयं निष्कलम अप्रतर्क्यम मनोग्रयानं वचसा निरुक्तम नमामहे देववरं वरेण्यम। ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारा तो जीवन में रोज कहीं ना कहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन ये तो आप लोगों की प्रेरणा से कथा का, ये प्रार्थनाओं को और विस्तार से, कहीं एक पुस्तक हमने देखे जिसमें केवल प्रार्थनाओं के ऊपर ही प्रवचन किए हुए हैं, पर समय बहुत कम है इनको देखने का। ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं विपश्चितं प्राण मनोध्यात्माना आत्मना अर्थेन्द्रियाभासमैन्द्रम् अवर्णम् छाया तपो यत्र न गृद्ध पक्षो तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। व्रजामहे का मतलब हम शरण लेते हैं। व्रजामहे आपके चरणों के शरण में आते हैं। विपश्चितम का मतलब जो सर्वत्र सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ भी जिसको कह सकते हैं, अभिज्ञ भी जिसको कह सकते हैं। क्या जानते हैं भगवान? प्राण मन धी आत्मा। हमारे प्राण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर कैसे कार्य करता है, ये सब भगवान को पता है। अर्थ इंद्रिय आभासम, और इंद्रियों का लक्ष्य क्या है, उसका ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, वो भी भगवान से होता है। परंतु स्वयं भगवान कैसे हैं? ऐन्द्रम। ऐन्द्र शब्द का अर्थ है अज्ञान से परे सदा जागृत अवस्था में रहने वाला। ऐन्द्रिय शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐन्द्रिय, ये हमारे ऐन्द्र प्रभु थे जो कीर्तन में, वो यहां से शब्द लिया हुआ है। ऐन्द्रिय सदा ही जागृत है, अज्ञान से परे। अवर्णम, जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, और भौतिक शरीर नहीं है तो कोई दुख सुख भी नहीं है। छाया आतपो, उनका छाया, उनके लिए छाया है। आतपो, ऐसे एक आतपतो कहते हैं छाता को, छाते को कहते हैं आतपत्रम। वो आपने गिरिराज के मंत्र में देखा था, पूर्ण ब्रह्म आतपत्राय। पूर्ण ब्रह्म आतपत्राय, आतपत्राय मतलब छाता। तो आप शरण, जो दुखी हैं, अज्ञानी हैं, उनके लिए आप एकमात्र शरण है। गृद्ध पक्षों का मतलब आप किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, सबके साथ समान है। अक्षरम, आप अक्षर है, आपका कभी पतन नहीं होता। कैसे है? खम के समान, आकाश के समान विराट है। त्रियुगम के दो अर्थ हैं, तीनों युगों में अवतार लेते हैं, अर्थात तीन जोड़े का मतलब षडगुण संपन्न भगवान है। हम आपका शरण लेते हैं। मैं हिंदी में इसका रस आस्वादन कर चलेंगे।
जो प्राण, मन और बुद्धि के ज्ञाता हैं। तो ज्ञाता विपश्चित का अर्थ है। इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों के जो प्रकाशक हैं। प्रकाशक जो शब्द है ये है भासम, आभासम। ज्ञान से रहित, देह रहित जीव की विद्या तथा अविद्या, इन दोनों पक्षों से रहित ऐसे अविनाशी आकाश के समान व्यापक त्रियुग अर्थात सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में प्रकट रहने वाले श्री भगवान की हम सभी शरणागति करते हैं। तो यहाँ विद्या अविद्या जीवों की जो है वो है गिर्द पक्षों के भाव में, और छाया पतो ये अब श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं, किंचन प्राण आदि के ज्ञाता, यहाँ पर आत्मा शब्द देह अथवा अहंकार का वाचक है। तो इस श्लोक में जो आत्मा है बुद्धि के पद धिया आत्मा है, वो आत्मा का अर्थ है अहंकार अथवा देह, आत्मा नहीं। इससे भिन्न कोई ज्ञेय पदार्थ नहीं है। अर्थ शब्द विषयों का वाचक है। अर्थ जो इसमें है वो है शब्द विषयों का वाचक है। अर्थ का मतलब जैसे शब्द है, स्पर्श है, गंध है, इसका वाचक है। इंद्रियों और उनके विषयों के प्रकाशक, फिर भी अनिंद्रिय अर्थात स्वपन दृष्टा के समान अज्ञान से रहित, क्योंकि परमात्मा अवर्ण अर्थात देह से रहित है, अतएव अक्षर तथा आकाश के समान व्यापक है। तो सबके इंद्रियों को जानते हैं परंतु अनिंद्रिय हैं। वो दृष्टा है, जागृत है, ज्ञान से परे है, शरीरधारी है ही नहीं, और अक्षर है, अच्युत है, आकाश के समान व्यापक है। इन सबों के हेतु है, हेतु के परमात्मा जीवों के पक्षपाती गिर्ध्यते भुक्ति मुक्ति अभिकांक्षी, इसका अर्थ है। इस व्यक्तिपति के अनुसार गिर्ध शब्द जीव का वाचक है। अविद्या तथा उसकी निवृत्ति विद्या से रहित है भगवान। विद्या अविद्या भगवान में नहीं है। ऐसे परमात्मा सतयुग, त्रेता युग एवं द्वापर तीनों युगों में प्रकट रहते हैं। हम सभी ऐसे परमात्मा का शरण लेते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते परम पुरुष भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। हमारे प्राण की गति को जानते हैं, मन की गति को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं। सब कुछ उनके अधीन कार्य हो रहा है परमात्मा के रूप में। वो सबके प्रकाशक हैं। आभास प्रकाश उनका है। और भगवान में कोई भी अज्ञान नहीं है। भगवान ऐन्द्रिय हैं, जागते रहते हैं। अज्ञान का एक अर्थ है सोना, अज्ञान मतलब अंधकार, सोना, नींद, और ज्ञान का अर्थ है जागना और ज्ञान में रहना। अवरम, उसका कोई शरीर नहीं है। शरीर उसको मिलता है जिसके कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। उनका कोई कर्म है नहीं, तो फल के लिए कोई शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अज्ञानता से परे हैं और किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। भौतिक विद्या अविद्या से परे है। ये गिर्ध पक्षों का अर्थ है। हम उनके चरण कमलों का शरण लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जो सनातन है, सर्वव्यापक है, आकाश के समान महान है,
और 6 गुणों के साथ तीनों युगों में प्रकट होते हैं, जो जीवों के प्राण, मन, इंद्रिय, अहंकार सबको जानते हैं। भगवान इंद्रियों से जाने, इंद्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है और इंद्रियों का विषय भी नहीं है, परंतु उनका साक्षी है, पर उनसे प्रभावित नहीं होता है। भगवान में न विद्या है न अविद्या है जीव की तरह। वो अविनाशी है, अक्षर है, वो सुख स्वरूप है, आकाश के समान है और 6 गुणों से संपन्न है। अब भगवान सर्वव्यापक है, इसका वर्णन कर रहे हैं। वो सब कुछ जानते हैं। किसके बारे में? जीव के बारे में। जीव के प्राण, मन, इंद्रियां, अहंकार सबको जानते हैं। आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ अहंकार भी है, आत्मा का अर्थ मन भी है। अभासम का मतलब भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता इंद्रियों के द्वारा, और ये इंद्रियों का विषय नहीं है। भगवान वो सोते नहीं है, सब सदा जागते रहते हैं। ये ऐन्द्रिय का अर्थ है। ऐन्द्र अवर्णम, कोई प्रभाव किसी शरीर का उनके ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको कोई शरीर है ही नहीं। जीव दुख भोगते हैं, उससे वो दुखी नहीं होते। उसका कारण ये है कि वो विद्या अविद्या दोनों से परे हैं। और ये छाया आत्मपव का अर्थ है, विद्या अविद्या से परे। तो ये विद्या अविद्या कहाँ होती है? बोला जीव में होती है, भगवान में नहीं है। और उनका अपना स्वरूप है नित्य आनंदमय खम। खम का एक अर्थ आकाश भी है, खम का एक अर्थ इंद्रियां भी है, सुख भी है, स्वर्ग भी है। तो खम के बहुत से अर्थ हैं। यहां सुख स्वरूप है, ये भाव दिया है। और वो 3 युगों में, मतलब 6 गुणों से, 3 युग का मतलब योग, जुगल, जुगल का मतलब जोड़ी, 3 जोड़ी वाले 6 गुणों से संपन्न है। ऐश्वर्य, सौंदर्य, हमने कई बार 6 गुणों का वर्णन किया है, हम उनका शरण लेते हैं। भागवत के आरंभ में पहले ही श्लोक में लिखा है, जन्माद्यस्य यतो अनव्यादितस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञ। इसमें प्रभुपाद ने ये श्लोक दिया है, उसमें अभिज्ञ शब्द की बात कर रहे हैं। अभिज्ञ का मतलब है सब कुछ जानते हैं। हम सबके कर्मों का परिणाम क्या मिलना चाहिए जानते हैं। 2 रूप एक जैसे नहीं बनाए हैं, 2 सोच एक जैसी लोगों की नहीं है। कितना विलक्षण भगवान है कि हर एक व्यक्ति का सबसे सूक्ष्म विचार को भी जानते हैं और एक से दूसरे को अलग कर दिया। जन्माद्यस्य का अर्थ है सब कुछ भगवान से निकलता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सृष्टि के कार्य हैं वो भगवान के निर्देश से होते हैं। इसलिए भगवान को यहाँ विपश्चितम कहा है। विपश्चितम का मतलब जिसको सब चीज का पता है, सब कुछ जानते हैं, जो जिसके पास पूर्ण ज्ञान है और जो सब जानते हैं। भगवान परमात्मा है, वो सब जीवों के इंद्रियों का क्या, मन का क्या, बुद्धि का क्या, अहंकार का क्या, सब कार्यों को जानते हैं। ऐन्द्रियम शब्द का अर्थ है सदा जागते रहते हैं, अज्ञान से परे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवत गीता में कहा है, मत समर्थ ज्ञानम अपोहनम च। भगवान हमको बुद्धि देते हैं, भगवान हमको भूलने की शक्ति देते हैं। वो जागते हैं तब ना, सो जाएंगे तो कहां से देंगे। अनंत जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं, उन सबको भगवान निर्देश दे रहे हैं। भगवान को कहां अवकाश है सोने का।
कब अज्ञान, उनके कोई कार्य अज्ञानवश नहीं होता है। भगवान सबके साक्षी है और हर समय कार्यरत रहते हैं। भगवान का कोई कर्मों का शरीर नहीं है। कर्मणा देव नेत्र ने, ये जीव के लिए है। भगवान को कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए भगवान के अंदर कोई अविद्या है ही नहीं। वो सोते नहीं है, सदा ही जागते रहते हैं, सदा ही सावधान रहते हैं। भगवान को त्रियुगी इसलिए कहा गया है कि सत्य द्वापर और त्रेता में तो वर्णन है, परंतु कलयुग में भक्त के रूप में अवतार लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के। कृष्ण वर्णम त्वेषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तम प्राहेश यजंती सुमेधसा। कलयुग में कृष्ण के सांवले रंग में नहीं आएंगे, परंतु उनके मुख में कृष्ण शब्द होगा और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे। और उनको जब पहचाना जाएगा संकीर्तन करते हुए, अपने साथ नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित आदि को लेकर कीर्तन करेंगे और बुद्धिमान उसको पहचान लेंगे और उनके संकीर्तन का लाभ लेके अपने जीवन को सफल करेंगे। ये अपने आप को भगवान न कहकर भगवान का भक्त कहेंगे और ये भक्ति सिखाने के लिए आएंगे। इसलिए भगवान को यहाँ त्रियुगी कहा गया है। यहाँ हमारा आज का समय समाप्त होता है। अजस्य चक्रम त्वजये अजर्ये माणम मनोमयं पंचदशारं आशु तृणाभिविद्योचलमष्टनेमि यदक्षम आहोतमृतं प्रपद्ये। ये जन्म मृत्यु के चक्कर में जो जीव माया से चलता है चक्कर, इसका वर्णन है। ये कैसा चक्का चलता है पहिया, इसका वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, ये जो 25वां श्लोक आपने बताया ना, इसमें ट्रांसलेशन में प्रभुपा जी ने एक लाइन लिखी है कि ब्रह्मा जी के बारे में कि इवन दो ही हैड नेवर सीन द सुप्रीम लॉर्ड। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। सिद्धांत ये है कि जब भगवान को प्रार्थना कर, जब प्रकट हुए तब देखा और वेद उनको ज्ञान भगवान ने साक्षात न देकर हृदय में दिया और वेद में जो वर्णन उन्होंने सुना उसी के आधार पे उनको प्रार्थना की। इसका अर्थ ये है कि सामान्य रूप से ये देवता भगवान से साक्षात जाके मिल नहीं सकते और मिलते ही नहीं है। और ऐसे वहां भी लिखा है, जहाँ कृष्ण के जन्म के अवतार का विषय में जब गए क्षीर सागर पे, तो वहां भी लिखा है कि भगवान देवताओं तक को ही नहीं देखने को मिलते हैं, तो हमको कहां मिलेंगे। हम ब्रह्मा जी के भागवत में 3 स्तरों पे भगवान जी को, ब्रह्मा जी को प्रार्थनाओं को देखते हैं। एक बार हम पहले ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं 3रे स्कंद में करके आए हैं सृष्टि करने के लिए। इससे ये थोड़ी और उन्नत प्रार्थनाएं हैं, जहां देवताओं के हित के लिए भगवान से सलाह मांगने गए हैं। ये अजीत अवतार के मनवंतर अवतार में क्षीर सागर मंथन की भूमिका है। आगे ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में प्रार्थना साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए करेंगे, वो इससे विलक्षण है। तो ऐसे लगता है कि भागवत में ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं के स्तर 1, 2, 3 ऐसे एक से ऊपर एक है। ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन सृष्टि करते समय हाथ मिलाया, ये 2रे स्कंद में है, और भगवान से पूछा कि आपने मुझे क्यों प्रकट किया है, मेरे को क्या कार्य करना है। तो भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत दी उनको, तो नारायण का दर्शन तो किया। हर प्रलय के बाद ब्रह्मा जी भगवान को देखते हैं, परंतु फिर
जब तक कार्य होता है तब नहीं देखते हैं। तब किसी कारण भगवान के पास क्षीर सागर के किनारे तक जाना पड़ता है, तट पे ही प्रार्थना करते हैं, आमने सामने नहीं मिलते। हाँ प्रभु जी, मेरा इसलिए मैंने पूछा था क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब हम 3rd कैंटो वाली प्रेयर्स पढ़ रहे थे 9th चैप्टर में, तो उसमें प्रभुपाद जी ने परपट में लिखी थी ये लाइन, ब्रह्मा वाज एबल टू सी गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु फिर भी भौतिक प्रकृति के लिए हैं, और उनसे मिले भी थे, उनसे बात भी की थी, परंतु यहाँ भगवान की वाणी को वेद के माध्यम से जानते हैं, उसके आधार पे भगवान को जानते हैं, परंतु साक्षात। अब ऐसे एक दृष्टि से कहा जाए कि भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु भी आध्यात्मिक जगत में तो उनका लोक नहीं है, वो तो केवल सृष्टि के लिए है जी। तो जो भगवान जिसको जो इंद्रियों से परे हैं, जो आध्यात्मिक जगत हैं, उनसे नहीं मिले, इसका अर्थ ये निकाले। हालांकि ये प्रार्थना भी क्षीरोदक्षाई विष्णु को ही कर रहे हैं, जो भौतिक जगत में है, परंतु है वो भी दिव्य। देखा नहीं है, इससे हमको सिद्धांत ये स्थापित किया जा रहा है कि भगवान को देखने से उसके विषय में शास्त्र से प्रमाणिक रूप से सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारी प्रार्थना भगवान सुनते हैं, और वो भगवान का सुनना हमारे देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो तात्पर्य में है उसमें ये ध्वनित हो रहा है कि देखने से भगवान के विषय में प्रमाणिक शास्त्र और प्रमाणिक गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करके और उनकी प्रार्थना प्रमाणिक स्तुतियों से करना भगवान की प्राप्ति का परम साधन है। जी भाई, क्लियर है, क्योंकि उसके परपट में एक लाइन और प्रभुपाद जी ने लिखी थी कि ब्रह्मा जी बाय रियलाइजेशन कुड अंडरस्टैंड लॉर्ड। हाँ, ये उसमें उधर हाथ मिलाया, कर स्पर्शम भी शब्द है वहां। भगवान व्यक्ति है, उससे हाथ मिलाया ब्रह्मा जी ने और प्रार्थना की कि मुझे क्यों आपने प्रकट किया है, अब मुझे क्या कार्य करना है, वो मैं कैसे करूं। और उसी के उत्तर में भगवान ने कहा है कि ज्ञान दूंगा आपको, विज्ञान दूंगा, उसके सारी विधि विधियों 4 श्लोकों का सूत्र बताया। जी प्रभु जी, पर एक प्रभु जी ये जो था उसके अगले 26वें श्लोक में जो प्रभुपाद जी ने परपट में दिया है कि ये जो मंत्र है 26 वाला, जो ब्रह्मा जी ने बोला है कि वैदिक मंत्र और श्रुति मंत्र जो है ये सब इंक्लूडेड है इसमें, ये थोड़ा सा कहीं इसका और एक्सप्लेनेशन आता है। जो इसमें भगवान का वर्णन है वो एक प्रकार का पूर्ण वर्णन है। मानो कि जैसे अब हम उपनिषद में देख रहे थे कि 4 वेदों के, हर वेद के 4 तो शाखाएं हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, और ऐसे सब मिला के कोई 4000 से ज्यादा इनके विभाजन है, परंतु उपलब्ध इस वक्त हमारे पास कोई 20-25 से मुश्किल 6% भी नहीं है। तो फिर भी एक श्लोक, जैसे ईशावाशा इदम सर्वम, एक श्लोक बच जाए तो भी वैदिक साहित्य का सारा सार इसमें पड़ा है। तो इस दृष्टि से ये श्लोक भगवान का निरूपण ज्ञान की दृष्टि से परिपूर्ण रूप से करता है कि भगवान किसको कहते हैं। वो ब्रह्मा जी ने संप्रदायगत हमको समझा दिया कि ये लक्ष्य, ये भगवान की पहचान के गुण हैं। जी जी। तो इसका अर्थ है कहीं कोई भगवान का वर्णन करना है तो उसके लिए शब्द ये है, अविकार्यो है, सत्य है, और जो इसमें शब्द है वो भगवान के ही सूचक हैं, वो जीव के सूचक नहीं है। अइंद्रिय है, सदा जागृत है, अज्ञान से परे है, भौतिक शरीर से रहित है। ये जो कुछ है ये भगवान का निरूपण परंपरागत सारे शास्त्रों का सार है। इसका अर्थ ये है, जैसे हम कहते हैं गीता सारे शास्त्रों का सार है, और गीता का सार है बीच के 6 अध्याय। बीच के 6 अध्यायों में भी
सार है 9 और 10, और 9 और 10 में भी चतुर्श्लोकी गीता को सार बताया है। तो ये एक प्रकार से किसी चीज को ज्यादा महत्व देना है कि इसमें सब कुछ वो है जो हमारे को सब जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर है। तो वेदों में जो है भगवान का वर्णन वो इस श्लोक के आधार के ऊपर है। जी प्रभु। एक लास्टली प्रभु जी, आपने बोला कि ये जो प्रेयर्स हैं इसके ऊपर कोई प्रवचन है, कोई बुक? उन्हें वो हमने हमारे पास एक पूरी कापियां थी एक और महात्मा की प्रार्थनाओं के ऊपर, कहीं पढ़ी होंगी उसको, प्रार्थना अंक के हिसाब से थी वो, हिंदी में वो कहीं पढ़ी है, पर मेरे को अभी बहुत दिन हुए देखा नहीं, खोली नहीं है। मैं लाया था, बहुत साल हो गए तब। वो उसमें प्रार्थनाओं के हिंदी में वो जो प्रार्थना है मुख्य, उनके ऊपर प्रवचन है। जी ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? प्रभु जी, आपने परसों की क्लास में एक बोला था कि जो देवी देवता हैं वो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, सतोगुण में होते हैं ज्यादातर हमेशा। तो फिर जैसे हम अलग अलग जैसे लीला देखते हैं, गोवर्धन लीला या ब्रह्म विमोहन लीला, तो फिर उनको फिर कैसे समझे प्रभु जी? असल में उस वक्त भी जैसे ब्रह्मा जी को कभी माया से मोहित नहीं होते हैं, भगवान की योग माया के द्वारा वो भगवान की लीला के लिए ऐसे कर सकते हैं, परंतु उसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि वो कोई अज्ञान में आ गए। परंतु वो ब्रह्मा के लिए विशेष रूप से, इंद्र आदि देवता जो है वो तो निश्चित रूप से अहंकार उसको हो गया था, गोवर्धन पूजा के समय उनको पूजा लेने का अहंकार हो गया था, पारिजात लेने के समय भगवान से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। ये थोड़ी देर के लिए भगवान की इच्छा से, भगवान की लीला के लिए उनके अंदर सतोगुण से नीचे का प्रभाव आ भी सकता है, परंतु फिर भी देवताओं का स्तर सतोगुण का है, उससे नीचे नहीं है। पृथ्वी जो है रजोगुण प्रधान है, हम पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, ये रजोगुण प्रधान है, और पशु योनियां है तमोगुण प्रधान। सामान्य इसका अर्थ ये, देवताओं की कृष्ण के साथ जो लीलाएं हैं वो तो लीला के अंतर्गत आता है। 8 बड़े देवताओं को भगवान ने विमोहित किया अपनी बाल लीलाओं के अंतर्गत, और द्वारका लीला में भी मोहित किया है, इसमें कोई भगवान शंकर को वहां विमोहित किया है। तो ये जो मोहित होना है देवताओं का भगवान की लीला से, ये भगवान की लीला शक्ति के कारण होता है, ये कोई माया के कारण नहीं समझना चाहिए। विशेष रूप से ब्रह्मा के लिए माया कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं दूसरे स्कंद में कि मेरी वाणी कभी असत्य बोलती नहीं है, न मैं भारती, मेरी वाणी असत्य बोलती नहीं है, मैं भगवान को सदा हृदय में धारण करता हूँ। तो ये भगवान की लीला के लिए है, ये लीला शक्ति का कार्य है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सतीश शर्मा जी बोलिए। प्रभु जी, जब संसार में व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो वो भगवत धाम जाने के लिए कैसे सूक्ष्म शरीर से जाता है, या कैसे आत्मा कैसे ट्रेवल करती है भगवत धाम जाने के लिए, और भगवत धाम में उसको जो शरीर प्राप्त होता है वो दिव्य शरीर सूक्ष्म में रहता है या किस रूप में रहता है? पहला तो जब तक सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का है तब तक तो मुक्ति है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर को गलाना पड़ता है पहले, उसको त्यागेंगे तब मुक्ति होगी। और जब कोई संसार से जाता है तो 8वें अध्याय भगवत गीता में 2 मार्ग लिखे हैं। एक को कहते हैं देवयान मार्ग, एक को कहते हैं पितृयान मार्ग। देवयान मार्ग में 12 देवता एक उस जीव को दूसरे के हवाले करता है, दूसरा तीसरे के, ऐसे करके जाके ब्रह्म तक पहुंचता है, जहां से वापस नहीं आता है।
और पितृयान मार्ग में उस जीव को 8 अलग अलग देवता ले जाकर चंद्रलोक तक ले जाते हैं, स्वर्ग में भोग करता है, फिर वापस आता है। और जो जीव नरक में जाने वाला है उसको तो यमदूत पकड़ के ले जाते हैं और यातना शरीर देते हैं, जिसके ऊपर उनको दंड मिलता है। भगवान के भक्त जो भगवत धाम जाते हैं, भगवान कहते हैं या तो मैं स्वयं गरुड़ के ऊपर चढ़ के आता हूं, उसको अपने साथ ले जाता हूं, अथवा भगवान के विष्णु दूत आते हैं, जैसे ध्रुव महाराज के लिए विमान आया और जो नंद सुनंद विमान में आए और उसको वैकुंठ में विमान में ले गए, तो विष्णु दूत ले जाते हैं। वैष्णव का कहना है हमारा गुरुदेव आके हमको ले जाता है। और भगवान धाम जाएंगे तो हमारा जब भगवत धाम जाना होगा तब हमारे को हमारी आत्मा ही हमारे शरीर के रूप में विकसित हो जाएगी। कोई भौतिक इंद्रियां नहीं, भौतिक मन नहीं, भौतिक बुद्धि नहीं, भौतिक अहंकार नहीं, सब कुछ आत्मा ही विकसित होकर स्वरूप धारण करेगी, जैसा हमारी भगवान की सेवा में स्वरूप होगा। जैसे भाई गोलोक में जाएगा, कोई गोप रूप में होगा, कोई गोपी रूप में बनेगा, क्या होगा, तो उस रूप में वो आत्मा ही बन जाएगी। वहां भौतिक शरीर का कोई प्रश्न ही नहीं है, न सूक्ष्म का न स्थूल का। वहां पे जाकर के दिव्य स्वरूप मिलेगा। वहां का आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप है, ऐसे ठीक है, भौतिक तत्वों से बना हुआ नहीं है, सच्चित आनंद स्वरूप है। जी हाँ जी, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।